नाजरीन ग्रामी, एक बाबा जी थे जो दुनिया से कटकर एक दरिया के किनारे बनी छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। वो सारा दिन इबादत में गुजार देते। उन्हें दुनिया की कोई गर्ज नहीं थी। अक्सर शहर से या गांव से लोग उनके यहाँ आकर दीनी मसाइल का हल निकालने आते। एक दिन एक नौजवान भी बाबा की खिदमत में हाजिर हुआ जो हक का मुतलाशी था। बाबा जी वज़ाइफ में मसरूफ थे। वो बाबा जी के फारिग होने का इंतजार करता रहा, मगर बाबा जी तो लगातार उसको नजरअंदाज करके इबादत कर रहे थे। बिलाखिर उसने बाबा जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी, कहते हैं कि कुरान दिलों के जंगों को धो डालता है, मगर एक बात तो बताएं, हमें कुरान का एक हर्फ भी समझ नहीं आता, चूंकि वो अरबी जुबान में है, मगर इससे कैसे दिलों के जंग धुल जाते हैं। बाबा जी ने उसके सवाल पर खासा ध्यान ना दिया। उसने फिर से बाबा जी से सवाल पूछा तो बाबा जी ने एक बार फिर उसे नजरअंदाज किया। तीसरी बार उसने फिर अपना सवाल दोहराया तो बाबा जी बोले, वो कोयले की बाल्टी नजर आ रही है, उसमें से कोयले निकाल कर एक तरफ रख दो और बाहर जाकर समंदर में से इस बाल्टी को भर कर ले आओ। नौजवान को ये बात बड़ी अजीब लगी, मगर एहतराम की वजह से वो कुछ भी ना बोला और बाबा जी का हुक्म बजा लाने लगा। उसने कोयले एक तरफ रख दिए और बाल्टी की तरफ देखा जो अंदर से स्याह थी। उसने हैरत से बाबा जी को देखा। जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो वो बाल्टी लेकर पानी भरने निकल गया। उसने समंदर में से बाल्टी में पानी भरा और झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो परेशान हुआ, क्योंकि बाल्टी में जगह जगह पर सोराख थे, जिसकी वजह से पानी जमीन पर गिर रहा था और झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले पहले बाल्टी खाली हो चुकी थी। वो नौजवान बाबा जी के पास आया और बोला कि बाबा जी, बाल्टी में तो सोराख हैं, मैं जैसे ही झोंपड़ी तक पहुंचता हूँ सारा पानी खत्म हो जाता है। बाबा जी उससे बोले कि एक बार फिर वापस जाओ और बाल्टी भर कर लाओ। उसने सोचा कि बाबा जी ऐसे ही तो किसी अमल का नहीं कह रहे होंगे, उम्मीद है कि इसमें भी कोई ना कोई हिकमत जरूर पोशीदा होगी। वो फिर से गया और वापस आकर उसने वही शिकायत पेश की तो बाबा जी ने उसे फिर बाल्टी भरने का कहा। ऐसे में उसने कई चक्कर लगा दिए। आखिर में थक कर बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी, मुझे नहीं मालूम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इस बाल्टी को अंदर से देखो, क्या ये वैसी ही सफेद है जैसा पहली बार तुमने इससे देखा था? नौजवान ने बाल्टी में देखा और कहा कि नहीं बाबा जी, अब तो ये बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि इसमें इतनी बार जो पानी भरा है। बाबा जी ने शफकत से कहा कि पानी नहीं पहुंचा, मगर पानी की सिफत ने बाल्टी को स्याह से सफेद कर दिया। यही सिफत कुरान पाक की सिफत है कि पढ़ता जा और पढ़ता जा। इसकी सिफात तुम्हारे दिल में पड़े हर जंग को दुनियादारी के सुराखों से साफ कर देगी। नाजरीन, कुरान पाक वो बाबरकत किताब है जो हमें समझ आए या ना आए, इसके हर एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं और ये हमारे दिल को साफ करके ईमान ताज़ा करती है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।